AIMIM चीफ ओवैसी का तो सुना ही होगा, उन्होंने ये कहा हम कि उनको जानते नहीं, कहाँ के हैं? AIMIM मुस्लिम लीग पार्टी के वो चीफ हैं ओवैसी जी, छोटी दाढ़ी वाला असदुद्दीन ओवैसी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और UCC इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उसमें फिर ये एक वर्ग विशेष के खिलाफ है, उनका ये कहना है। उनको समझ नहीं आया, उन्हें समझना चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भाइयों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उनके अधिकारों का कभी हनन नहीं होगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में उनकी परंपराओं से कभी छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन उनके पत्थर मारने वाले नहीं रहेंगे, इतना बदलाव होगा। तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ट्वीट भी किया था। अभी सावन का महीना चल रहा है, उन्होंने कहा कि यहाँ कैसे दो कानून है, एक तरफ जब कांवड़िया निकलते हैं तो सारे मटन के दुकानों को ढक दिया जाता है और दूसरी तरफ इतना लंबा जाम लग जाता है, तो ये एक दो कानून क्यों होगा। ये कह रहे हैं कि UCC को कहते हैं कि UCC का मतलब है कि भारत की विविधता को खत्म करना। यहाँ हर पंथ हर धर्म के लोग हैं, धर्म के साथ समान नागरिक संहिता का कोई लेना ही देना नहीं है। ये तो अधिकार और कानून का लेना देना है। उनकी परंपरा पर कौन रोक लगा रहा है? वो अपनी कोई ऐसी यात्रा नहीं, वो कांवड़ लेकर चले तो उनके लिए बंद हो जाएगा। एक सवाल ये भी है मेरा, क्योंकि अब बात वर्ग विशेष पे भी आ रही है। धर्म से कानून UCC का लेना देना, जहां तक हमने समझा। UCC का मतलब आपके लिए क्या है? हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, सनातन राम राज्य राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अलग नहीं है, सनातन राष्ट्र ही UCC का एक, हमें तो लगता है पहला कदम है। UCC हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम है। तो आपको लगता नहीं कि शायद इसी वजह से बाकी लोगों को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र, UCC मतलब हिंदू राष्ट्र, इसलिए विरोध ज्यादा हो रहा है? नहीं, UCC मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं, कदम है, ये फर्स्ट स्टेप। लक्ष्य अलग होता, कदम अलग होते। तो आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र कब तक हो जाएगा? जिस दिन भारत के 3/3 लोग मोबाइलों पर मांग की अपेक्षा दिलों में जागृति लाकर अपने अधिकार को समझकर आपके जैसे प्रबुद्ध लोग मांग करने लगेंगे और अधिकार को पा लेंगे उसी दिन। और जो लोग इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, PFI वो 2047 में कहता है इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। हमारे गांव में एक छन्नू नाई था, मर गया बेचारा, अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था पर बन नहीं पाया। आगे आने वाले समय में आपका विदेशी दौरा भी है, 20 तारीख से तो ये बात मुझे बताइए, क्या आप वहां पर भी जाके हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे? वहां से भी वो अलग जगाएंगे? सनातन हिंदू राष्ट्र तो यहाँ बनाना है, हाँ। विदेश थोड़ी में, वहाँ के अपने खुद के कानून है। क्या विचार है आपका? हम विदेश से कभी वापस आए ना इंडिया। अच्छा, आपके दरबार में हमने देखा कि कई मुस्लिम भाई भी आते हैं आपके दरबार में, और सामने वाली पंक्ति में बैठे भी रहते हैं, और आपने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, देखो हमारे दरबार में आ रहे हैं। एक हितेश्वर नाथ हैं, वो कहते हैं कि बाबा के दरबार में मुस्लिमों का क्या काम, हनुमान जी की कथा में उनका क्या काम है, बाबा उनको क्यों बुलाते हैं? वो कहते हैं कि मुसलमान ना कभी मित्र था, ना है, ना कभी रहेगा। हम बुलाते नहीं हैं, आ जाते हैं, किसको मना करें। और हमारा सनातन तो सबको गले लगाता है। विभीषण जी को जब राम ने गले लगा लिया, तो अगर वो आ रहे बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि वो सनातन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, हितेश्वर नाथ कहते हैं। भगवान जाने, उनकी जैसी मति, वैसा उनका भाव। आपका मतलब आपके दरबार में, आपके सनातन में सबके लिए दिल खोल के स्थान, बेझिझक, क्या दिक्कत है? घर वापसी जितने लोग करें उतना अच्छा। तो आप उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहते हैं? और मुस्लिम अपनी भाइयों बात कहनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त हैं हम, और हनुमान चालीसा की पाठ की बात नहीं करेंगे तो क्या उनका वो 5 बार वाला कहेंगे? अच्छा, आपके मुस्लिम मित्र भी हैं, उनके बारे में भी मुझे जानकारी लगी, तो उनके साथ कैसा रहता है तालमेल? मतलब शुरू से ही ठीक है, जैसा कल था वैसा आज, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव नहीं हम आया? अपने जीवन में परिवर्तन बहुत कम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हमारे दरबार में, आपने कहा किसी को रोका नहीं है, और बहुत अच्छी बात है, और आपकी तारीफ भी कई हिंदू धर्मगुरु करते हैं कि सनातन का मतलब ही सबको अपने साथ सहेजना और साथ लेकर चलना। लेकिन जो लोग कहते हैं कि सनातन में उनका क्या काम, उनका तरीका अलग है,
हम पूरब देखते हैं, वो पश्चिम देखते हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो क्या वो सनातन को नहीं जब समझते वो हैं, क्या यहाँ है? आ जाएंगे तो पूरब का पूरब ही देखेंगे। तो उसके लिए घर भाई, वापसी चश्मा जरूरी है। जब उल्टा लगा होता है तो सनातन सीधा लगा देता है। तो उसके लिए घर वापसी जरूरी है, धर्मांतरण जरूरी कुछ है, क्या भी जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं। बस स्वीकारता जरूरी है। तो जो अभी रह रहे हैं वो स्वीकार नहीं किए। किए होते तो उल्टा क्यों देखते? आप जो बाबर और औरंगजेब की बात करते हैं, वो हैं कौन लोग? वो तो मर गए ना बेचारे। बाबर तो जिंदा गए, है। औरंगजेब भी वो गए, मर वो तो इतिहास का पन्ना हो मर गया। गया इतिहास। वो तो इतिहास का पन्ना हो गए। तो अब कौन बचा है उनका, जिसको कहा जाता है उनको कि ये follow बाबर करने के वाले- वंशज हैं? उनको फॉलो करने वाले बचे तो हैं। तब तो आपकी नजर में कौन है उनको फॉलो करने वाला जो जो बच्चा, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते? जो राम को काल्पनिक कहते, एक जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी शर्म आती है, जो भारत को गजवा ये हिंद कहते हैं, वो ठीक है। एक ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन एक तरीके से हो गया, और कौन जो सा? एक पंथ विशेष लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ जाकर। कहाँ जाकर? बागेश्वर धाम जब आते हैं, कोई ना कोई इस तरीके के, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, अलग अलग मुद्दों की बात होती है, आपके चाहने वाले काफ़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसा विशेष वर्ग भी है जो ये कहता है कि कभी कभी ये थोड़ी पब्लिसिटी के लिए भी हो जाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सेम टू यू। एक शब्द में सेम टू यू। अच्छा, ये एक बार एक हाथी जा रहा था, जी। कुत्ते भौंक रहे थे। हमने कुत्तों से बात की, हमने कहा भाई तुम भौंकते क्यों, क्या दिक्कत है? कुत्तों ने कहा हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं, हाथी के सामने ये जो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं इनसे दिक्कत है। तो हमने कहा बहुत बेहतरीन। फिर हाथी से पूछा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते? बोले लोग हमें पागल समझेंगे, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। तब हमने कहा शाबाश बेटे, तुम बड़े चलो। एक कादरी साहब हमारे चैनल में आए थे। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है, और बाबा बागेश्वर जो हैं उनका रिमोट आरएसएस के पास है। अभी तक तो गया नहीं किसी के हाथ में, ना हम किसी के साथ ना किसी के विरुद्ध। आपके पास सभी पार्टियों के नेता आते होंगे? आना चाहिए। धर्म के पास नहीं आएंगे तो क्या अधर्म के पास जाएंगे? आप किसी पार्टी के नहीं? बजरंग बली हनुमान की जी। पार्टी, एक पार्टी आपने बताया, बजरंग बली की पार्टी, आदिकाल की। आदिकाल की पार्टी, आप उन्हीं के साथ हैं? रहेंगे। अच्छा, एमपी में कमलनाथ जी भी आपसे मिलने आते हैं, शिवराज जी भी आपसे मिलने आते हैं, और एमपी में चुनाव भी है। भविष्य तो आपको पता है, पर्ची आपके पास वो है। अपना विषय है, सनातन का हमारा कोई विषय नहीं उससे लेना देना। ठीक है। कभी आप लोकतंत्र का विषय।